प्रणाम सभी से। जय जिनेन्द्र। पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतं द्वादश कोटि लक्षाणि सीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेतत् पंचपदं नमामि अरहन्तवाक्यर्थं देवीं गन्धिं समं मन्मामि भक्तिजुतो सुधनानमहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौसव कौशल संगो बन पहिने पाउडे परियम सुतमानु ओव पूय गचलिया चेव सुतत धुइधम कायम निष्कालम अचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम को बहिलाओ सुगैतम समाहि मरणम जिनकुम संपत्ति हो मजा अतः पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम से आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित्रवनिभ्यः नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संद्रिशेषि सहानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुल षट्कर्माभिरता सपो धन धना साधु क्रिया साधु शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि बंते आर्य भक्ति कौसक कोतासुल न समनं समदन समिचर जुतान पंचभ्याचारण मायरियान मायरादिस्नान उपदेशान उपज्ञानम तिरियन गुण पालन रियानम सवसाहनम निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को वैलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम असे मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्ता मासादे श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। पणमे शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं वीरं सम्मतरेण निलयम्
पैडि समुकितनं भोजं नम्यूननेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सतजूतं ओगादेशे थवं भोजम्। हम लोग योग स्थान के बारे में जान रहे हैं। काल की अपेक्षा आगे जीव की अपेक्षा आएगा। अभी काल की अपेक्षा हमने जाना कि कहाँ कहाँ कितने काल वाले में जीव की अपेक्षा भी जान ली। और सब काल की अपेक्षा भी हम सब जान लिए हैं और जीव की अपेक्षा भी जान रहे हैं। जीव की अपेक्षा वाला विस्तार से वर्णन आएगा भी। थोड़ा सा प्रश्न कर लिया जाए, वो इसलिए कि मुझे संतोष हो जाए कि आप लोग को समझ में आ गया है और प्रश्न करने की कोई मंशा नहीं है। पंचेंद्रिय संगी का परिणाम योग स्थान कहां से कहां तक है? त्रिशला जी उत्तर दें। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक का परिणाम योग स्थान कहां से कहां तक है? 84 तक। ठीक है भाभी। हाँ, ठीक है। क्या बोले? नहीं आई आवाज? तो नहीं आई। अच्छा, नहीं आई आवाज। 79 से 84। क्या? 79 से 84। 79 से 84। से 84 परिणाम योग स्थान। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। दो इंद्रिय पर्याप्तक के कहां से कहां तक परिणाम योग स्थान है? अनीता बता पाओगी? कलकत्ता अनीता। म्यूट हो, हाथ हिला दो। नहीं बता पाओ तो हाथ हिला दो, कोई बात ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है किसी? दो इंद्रिय पर्याप्तक के परिणाम योग स्थान पर्याप्तक कोई होता है, इसलिए पर्याप्तक बोलने की तो जरूरत भी नहीं है, लेकिन चलो। दो इंद्रिय पर्याप्तक के परिणाम योग स्थान की रेंज कहां से कहां तक है? नहीं, बाबूजी आप बताएंगे? 75 से 80 तक है ना? हाँ, 75 से 80 तक, 75 से 80 तक। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो दो को तो समझ में आ गया, मुझे पता चल गया है, और मैं पूछ रही हूँ कुछ लोगों को। दो इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का एकांतानुविधि योग स्थान का रेंज कहां से कहां तक है? जयश्री श्राफ आई है क्या? नहीं आई है क्या? नहीं दीदी, मैं अभी ज्वाइन की हूँ, निकाल दी। अच्छा, हाँ हाँ, अभी ज्वाइन की। बता रहे हैं क्या आप? दीदी अभी ज्वाइन की, मैं निकालती हूँ नोट में से, आप बाद में पूछ लो, अभी दूसरे को पूछ लो। अच्छा, ठीक है। मंजू जैन दिल्ली, दो इंद्रिय के एकांतानुवृद्धि के रेंज कहां से कहां तक है? हाँ, 65 से 70, 65 से 70 60? क्या क्या बोल रहे हैं? एकांत वृद्धि हाँ, निर्वृत्ति हाँ, अप्राप्त हाँ, 65 से हाँ, हाँ, 65 हाँ, से 70। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, सही सही है, बिल्कुल सही है। सुमन जैन दिल्ली आप बताएंगे? बता सकेंगे? पूछिए आप। हाँ, चतुर इंद्रिय के एकांतानुवृद्धि का रेंज कहां से कहां तक है? किसका पूछा? मेरे को समझ नहीं पाई मैं। चतुर इंद्रिय। चतुर इंद्रिय का एकांतानुवृत्ति है 67 से लेकर और 72। कोई दूसरा नहीं बोले?
मुझे ये 72 जानना कि तक। लोगों को समझ अच्छा, में आया है sorry. कि नहीं। सॉरी अभी दीदी, दूसरे लोग नहीं बोले। हाँ ठीक है। 67 से 72। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ दीदी अब पूछ लो। हाँ एक मिनट। सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उपाधि योग स्थान कहाँ से कहाँ तक रेंज है? अशोका जैन दिल्ली। व्यवस्थित नहीं हुए हैं क्या अभी आप? व्यवस्थित नहीं हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में पूछते हैं आपसे। विमलेश जैन बता पाएंगी क्या आप? सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक का उपाधि योग स्थान की रेंज बता पाएंगी? दीदी मैं बोलूं? नहीं एक बार उनको विमलेश जी देखते हैं, नहीं बोलेंगी तो फिर आप एक बोलिए। इंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक, एक इंद्रिय से 1 से 3 तक है दीदी। हाँ बहुत अच्छा। हेमा जी आप बोलेंगी? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। जय श्री श्राप। दो इंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक का उत्पाद का रेंज, दो इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्तक का 8वें स्थान से उत्कृष्ट तक ले जाना है। हाँ 8वें स्थान से 13वें स्थान तक। 8वें स्थान से 13वें स्थान। अच्छा, और कोई है क्या? निशा जी को नहीं दीदी पूछा है। निवृत्त अपर्याप्त का पूछा है क्या? लब्ध पर्याप्तक का, लब्ध पर्याप्तक का तो 11वें स्थान तक आएगा। 8 से 11। हाँ लब्ध पर्याप्तक का हाँ 8 से 11। पर्याप्तक है या अपर्याप्तक है? क्या बोल रहे हैं? इसमें द्विंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक उपाधि योग में, उपाधि योग में चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उपाधि योग स्थान का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 8वें में निशा जब जी, तक है अपर्याप्तक लिखा निशा है। जी चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उपाधि योग स्थान कहाँ से कहाँ तक है? एक मिनट दीदी, चतुरिंद्रिय लब्धि पर्याप्तक का यहाँ से 16 से 20 तक, चतुरिंद्रिय का 16 से 21 तक। नीचे तो निवृत्ति अपर्याप्तक आ गया, मैंने तो लब्धि अपर्याप्तक पूछा अच्छा आपसे। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ दीदी आएगा। लब्धि अपर्याप्तक है। हाँ ये रहा अपर्याप्तक। एक मिनट देखा, एक मिनट तब तो पहले देखेंगे। चतुरिंद्रिय लब्धि पर्याप्तक 47 से पंखा बंद कर देना बेटे। 52 तक, 47 से 52 तक, 47 से 52 तक। आप किसका बता रहे हैं? मैंने चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उपाधि योग पूछा। अच्छा आप ये तो पहले एकांतानु ज्यादा सही बोले थे, अभी तो ये आप पूरे गलत बोल सॉरी, दिए। ये एकांतानु वृद्धि है। चतुरिंद्रिय नहीं, मेरे को समझ तो आ गया है दीदी। नहीं बोले, दूसरे लोग नहीं बोले, मुझे तो केवल हाँ, ये हाँ। जानना कि सबको समझ में आ गया ना जो बोलना चाहते हैं। चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उपाधि योग स्थान की रेंज उपाधि कहाँ योग से पूछा है कहाँ ना? तक हाँ जी, चतुरिंद्रिय निर्वृत्ति ये रहा 21 से है? लब्ध पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक है दीदी। चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्तक, ये लब्ध पर्याप्तक तो है। चतुरिंद्रिय मिल नहीं रहा। चतुरिंद्रिय लब्धि पर्याप्तक ना, 16 से तो उपाधि योग, 16 से तो है लब्धि पर्याप्तक। हाँ 16 से तो आप ठीक ही बोले थे, आगे का गलत बोल दिए थे। 16 से 18 तक, 21 तक रहेगा क्या दीदी? ऐसे कुछ है 21 मैं तक फिर रहेगा सबसे क्या? आग्रह करती हूँ, आ जाता है ना, कोई नहीं बोले प्लीज प्लीज प्लीज। 21 में निर्वर्ती आ जाता है ना दीदी, 21 में तो हाँ तो निर्वर्ती वो थोड़ी होगा। हाँ 18 तक नहीं, 18 तक निर्वर्ती आ गया।
चतुर इंद्रिय, चतुर इंद्रिय से पढ़िए 18 के नीचे पढ़िए क्या है। 18 के नीचे चतुर इंद्रिय लब्धि है। चतुर लब्धि इंद्रिय लब्धि, पर्याप्तक का क्या है, उत्पाद उत्कृष्ट है ना। हाँ जी, उत्पात उत्कृष्ट है। तो हाँ कहाँ जी, से कहाँ तक हुआ, 16 से 19 तक हुआ। 19 तक हुआ। 16, हाँ, हाँ जी, 16 से 16 से 19 तक 19 हुआ। तक की रेंज हुई, यानी हाँ जी, 16 में उसका चालू हो गया और कहाँ तक उसमें पाए जाएंगे, उत्पाद योग 19 स्थान तक, 19 तक पाए 19 जाएंगे। तक। उसके बीच में 3 इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक के उसके बीच में आ जाएंगे, चतुर इंद्रिय की निवृत्ति पर्याप्तक के उसके बीच में आ जाएंगे। हाँ हाँ जी, समझ तो आ गया त्रिइंद्रिय मेरा। निवृत्ति पर्याप्तक का उत्पाद योग स्थान कहाँ से चालू हो गया, 17 में उत्कृष्ट है, तो इसका जघन्य तो ऊपर चालू हो गया। तो इस तरह से यहाँ समझ में सबको आ गया। दूसरी चीज पूछने जा रहे हैं। नमस्ते। सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का एकांतानुवृद्धि कहाँ से कहाँ तक है। सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक, त्रिशला जी बोलेंगे। सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का एकांतानुवृद्धि की रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी। ये 30 से 34 तक है, तो 30 से 35 से 34 तक है। तो इसका मतलब जितने लोग ऑनलाइन बोल सकते हैं, आप लोग को सबको समझ में आ गया है। अपन अब बाकी लोग तो सब अपने को 28 नंबर क्या, 28 नंबर देखो देखो क्या 28 नंबर, हाँ बाबू जी 28 नंबर का डिटेल बताओ तो। नमक चीले बना ले। 28 नंबर का सबके बीच में मिला हाँ, नमक मिर्च जीरा कम सूक्ष्म डालो, एक जीरा इंद्रिय ज्यादा लब्ध डालने की पर्याप्तक सब्जी एकांतानुवृद्धि टेस्ट जगह करने में तो जीरा ज्यादा। और यहाँ सूक्ष्म एकांत एक हो इंद्रिय गया लब्ध क्या, ऊपर बीच में एकांत हो जाएगा क्या। और एक कोई हाँ दाल बना लो। जैसा ये समूह सुमन ऊपर जी, चल रहा है, सुमन जी, इसमें ओ एकांत हो भी आ सुमन जाएगा जी, क्या। एक मिनट बाद सुमन या जी अकेले म्यूट में करिए, हाँ मेरे थोड़ा को सा तो सुनता डाल है दो ऐसे कम। अशोका जी म्यूट करिए, सुमन जी म्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही, बाबूजी बोल रहे हैं जो। हाँ हाँ बोलिए बाबूजी। यहाँ सब उपाद आ रहा है, इसमें ये सूक्ष्म केंद्र का एकांत वृद्धि दे दिए। हाँ, एक एकांतानुवृद्धि आ जाता है। उसके बाद संगीत, यहाँ पर ये सोचने की बात बाबूजी, किसका उत्पाद आगे है, संगीत पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्पाद है। यहाँ पर निवृत्ति, आप लोगों को ये शंका नहीं हो रही क्या कि निवृत्ति पर्याप्तक का उत्पाद क्यों बता रहे हैं। निवृत्ति पर्याप्तक का उत्पाद योग स्थान होगा कि नहीं होगा, क्या समझ रहे हैं यहाँ पर बताइए तो आप लोग। निवृत्ति अपर्याप्तक का, सॉरी, हाँ, निवृत्ति अपर्याप्तक का उपपाद योग स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम केवल इतना क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया से कम ये टेबल चीज तो आप लोग खूब बढ़िया से समझ जाए कि कैसे भी आपको कोई पूछे तो आप भ्रमित नहीं हो। भाई उपाद जो निवृत्ति, ध्यान से सुनिएगा, जो लब्ध पर्याप्तक जीव है उसका भी उपाद तो होगा, जो निवृत्तीय पर्याप्तक जीव है उपाद तो उसका भी होगा ना, है ना। उपाद तो सभी जन्म, उपाद जन्म लेना, जन्म के प्रथम समय, तो जो निवृत्ति अपर्याप्तक वो भी जन्म लेगा, जो लब्ध अपर्याप्तक वो भी जन्म लेगा। तो उपाद योग स्थान निवृत्ति अपर्याप्त में भी घट जाएगा और लब्ध अपर्याप्त में घटेगा, है ना। जो परिणाम योग स्थान घट रहा है वो किसको घट रहा है, पर्याप्तक को घट रहा है। निवृत्ति अपर्याप्तक यद्यपि उसी के नामकरण का, पर्याप्तक नामकरण का उदय है, उसको अपर्याप्त नामकरण का उदय नहीं है, लेकिन अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है ना। इसलिए जब परिणाम योग स्थान घटता है ना तो वहां पर क्या आ जाता है, पर्याप्त 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 आ जाता है। अंतर समझ पा रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो वापस पूछेंगे। निवृत्ति पर्याप्तक का उत्पाद योग स्थान, यद्यपि वो जीव पर्याप्तक बनेगा, बनेगा तब बनेगा, अभी उत्पन्न हो रहा तो उत्पाद योग स्थान तो उसको होगा ही होगा। जो लब्ध पर्याप्तक है वो भी जन्म तो लेगा ही लेगा, इसलिए उत्पाद योग स्थान निवृत्ति पर्याप्त में घट रहा है और लब्ध पर्याप्तक में घट रहा है। परिणाम योग स्थान में पर्याप्तक कहा, वहां पर निवृत्ति पर्याप्त नहीं, वहां पर पर्याप्त है, क्योंकि परिणाम योग स्थान पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है। केवल एक लब्ध पर्याप्तक ऐसा जीव है जिसको परिणाम योग स्थान अपर्याप्त अवस्था में होता है, बाकी सबको, बाकी जितने जीव हैं उनको निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा,
पर्याप्त अवस्था में होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना दोनों चीज का बढ़िया से? हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पर हम लोग एक दो चीज और इसके बारे में जाने कि जैसे वृद्धि कितनी हो रही है, एक योग स्थान से चालू हुआ जघन्य सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक का योग स्थान चालू हुआ, तो हमने ये तो समझा कि उससे कम किसी की भी आत्मा में परस्पंदन नहीं पाया जाएगा, है ना। अब उसके बाद आया है क्या बादर आया, क्या क्या आया है उसके बाद? सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक का आया है। तो यहाँ पर जो लब्ध पर्याप्तक के बाद निवृत्तीय पर्याप्तक का आया है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद यही पाया जाएगा, क्योंकि ये तो 84 है ना, टोटल योग स्थान कितने हैं? 84। जय श्री जयश्राफ, आप कल मेरे को वो कर दिए थे, सारे स्थान श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। मैंने वापस देखा इसको, क्योंकि कल वो कह रहे थे पल्ले के असंख्यात में भाग, पल्ले के असंख्यात में भाग नहीं होता। जब उन्होंने कहा तो मैंने उस समय अपने को रोक लिया था। श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं, टोटल योग स्थान। यहाँ तो क्या बताया? 84 बताए। तो इससे क्या निकलता है? परिशेष न्याय से क्या निकलेगा कि इनके बीच में भी योग स्थान है। पहले योग स्थान से दूसरे योग स्थान के बीच में भी श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान है। कितने हैं? श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान है। टोटल भी कितने हैं? श्रेणी के असंख्यात में भाग 84 नहीं है। 84 तो क्योंकि जीव समास का बताना चाह रहे हैं कि भाई इस जीव को शुरुआत में कैसा आत्मा का परिस्पंदन होगा, इस जीव को कौन सा रेंज होगा, इस जीव को वो बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि योगों की रेंज उतनी ही होती है। एक तो ये समझ लो, योगों की रेंज टोटल कितनी है? श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। एक रेंज से दूसरी रेंज में जाने के लिए वृद्धि कितनी हो रही है? याद हुआ क्या? कल मैंने कई बार इसको कहा था, कितनी हो रही वृद्धि? ये नहीं, ये तो एक से दूसरे में जाने की है। पल्ले के संख्यात में भाग, अंगुल के संख्यात में भाग, दूसरे जीव का जघन्य हो गया, वो थोड़ी कहलाएगी वृद्धि। दूसरे जीव का योग स्थान हो गया। अंगुल के गाथा आई ना, मूल गाथा आई है, उसको तो याद रखना चाहिए ना। सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। कल मैंने उदाहरण दिया था कि मान लीजिए 1 लाख है सबसे जघन्य, तो उसमें सूच्यांगुल का असंख्यातवां भाग हम मान लेते हैं 100 है। तो उसी जीव को जो सूक्ष्म एक लब्ध पर्याप्तक है, उसको 1 लाख वाला भी पाया जाएगा, 1,10,000 वाला, 100 वाला भी पाया जाएगा, 1 लाख 2, क्योंकि सूच्यांगुल का जो वृद्धि हो रही उसको हमने 100 माना है, तो 1,00,100 वाला भी पाया जाएगा। 1 लाख से 1,00,100 के बीच में कोई नहीं पाया जाएगा। जो वृद्धि होगी सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग हो रही है, तो उससे कम वृद्धि नहीं होगी। उस वृद्धि को हमने क्या माना? 100 मान लिया। तो यानी उस सूक्ष्म निगोदिया जीव को लब्ध पर्याप्तक को 1 लाख वाला हो रहा है, फिर उसके बाद उसको 1,00,100 वाला भी हो रहा है। हमने दूसरा योग दूसरे जीव का जो परिस्पंदन का स्थान आ रहा है, वो पल्ले के असंख्यात में भाग गुणित रूप से आ रहा है। उसको हमने कल कहा था कि इसको हम 10 मानते हैं। तो पहले वाला 1 लाख है, उसको 10 से गुना करेंगे तो उसको दूसरे वाले को 2 नंबर में जो जीव है सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्तीय पर्याप्तक, उसको कितना पाया जाएगा? थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्या मैं? हमने कहा पहला योग स्थान 1 लाख है, पल्ले के असंख्यात में भाग को हमने 10 माना, तो 2 नंबर में जो निवृत्तीय पर्याप्तक है उसको जघन्य कितना हो जाएगा? 1 लाख गुना 10, पल्ले के असंख्यात में भाग से गुना करना है। ठीक समझ में आ रहा है? तो 10 लाख, उसका जघन्य क्या हो जाएगा? 10 लाख। अब शुरू कहाँ से कर रहे हैं? 1 लाख से कर रहे हैं। वृद्धि कह रहे हैं कितनी हो रही है? 100 की हो रही है, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग हो रही है। तो वृद्धि करते चलिए, 1,00,100 वाला उसको पाया जाएगा, 1,00,200 वाला पाया जाएगा, 1,03,000 वाला पाया जाएगा, ऐसे करते करते 2 लाख वाला पाया जाएगा, 3 लाख वाला पाया जाएगा, 4 लाख, 100 बढ़ेगा 100, इतना नहीं बढ़ेगा, हम उतना बढ़ा के फिर ऐसे करते करते 10 लाख तक आएगा, तो वो भी उसको पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? उसका उत्कृष्ट उसके बाद है। तो यहाँ पर 10 लाख वाले को डिफाइन क्यों किए?
क्योंकि 1 लाख से लेके 10 लाख तक के सारे योग स्थान किसको पाए जा रहे हैं? सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक को पाए जा रहे हैं। तो इसलिए वहां पर कोई चेंज नहीं, उनको तो 84 जीव समास में बताना है। ये उनकी मंशा नहीं। तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई एक इंद्रिय सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक की आत्मा के प्रदेशों में इतना परिस्पंदन हो रहा है, उससे ज्यादा किसमें होगा, है ना? उससे ज्यादा किसमें होगा? तो जहां पर वो रेंज आया वो रेंज वहां पर दे दिए। वो रेंज पता चल रहा है कि भाई पहले वाले को पल्ले के असंख्यात्मक भाग से गुणा कर रहे हैं तो वो रेंज आ रही है। जैसे ने पल्ले का असंख्यात्मक भाग यहाँ पर कितना माना? अभी कितना माना मैंने? 1 लाख। हाँ, कितना माना था मैंने? पल्ले का असंख्यात्मक भाग, पल्ले का असंख्यात्मक भाग कितना माना था? 1 लाख। पल्ले का असंख्यात्मक भाग कितना माना था? 10 तो 10 पहले वाला का 1 लाख है, उसको आचार्य कहते हैं उससे पल्ले का संख्यात्मक भाग को गुना करो, वो वाला रेंज सूक्ष्म इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्तक को पाया जाएगा। तो वो बढ़ोतरी लगातार सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग हो रही है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते। जैसे हम कलकत्ता से बाली जा रहे हैं, जहां पर 100 मीटर हो रहा था, 100 मीटर का रेंज बना रहता है, फिर 1 मील का रेंज बना रहता है ना, लिखा रहता है ना। तो भाई 1 मील यहाँ पर आया, तो 1 मील के बीच में 100 मीटर का रेंज आया ना। तो उसी तरह से एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का से बाद में एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक में वो छोटे छोटे पोल तो आएंगे, लेकिन कहाँ जाके एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक आएगा? जहाँ 1 किलोमीटर हो गया, तो वहां पर पल्ले का असंख्यात्मक भाग से गुणित करते हैं, उतना जब आ रहा है तो देखा जा रहा है ये वाला आत्मा का परिस्पंदन सूक्ष्म इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्तक को पाया जा रहा है। इसको भी पाया जा रहा है क्योंकि इसका उत्कृष्ट आगे आएगा। तो इसके बीच में बहुत सारे योग स्थान आ गए। हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि ऐसा नहीं समझें कि योग स्थान 84 होते हैं। नंबर 1, ऐसा नहीं समझें कि योग स्थान 84 होते हैं, पहली बात। दूसरा नियम, योग स्थान श्रेणी, टोटल योग स्थान श्रेणी के असंख्यात्मक भाग प्रमाण होते हैं। तीसरी बात, एक स्थान से दूसरा जीव समास का जो योग स्थान आ रहा है, एक जीव समास से दूसरे जीव समास का जो योग स्थान आ रहा है, उसके बीच में भी श्रेणी के असंख्यात्मक भाग प्रमाण वृद्धि हो रही है। तो जो एक समास से दूसरे समास में आ रहे हैं वहां वृद्धि क्या है? पल्ले के असंख्यात्मक भाग प्रमाण। पर उस पल्ले के असंख्यात्मक भाग प्रमाण वृद्धि के बीच में जहां से जघन्य से चालू हुई है उसमें बीच में कितनी आ रही है? श्रेणी के असंख्यात्मक भाग प्रमाण वृद्धि आ रही है। पर वो वृद्धि कितनी है? 100 बढ़ रहा है। 1 लाख था, 1 लाख 100 हुआ, 1 लाख 200 हुआ, 1 लाख 300 हुआ। हमने दूसरे जीव समास की वृद्धि क्या देखी कि पल्ले का असंख्यात्मक भाग से गुना करना है, हमने उसको 10 माना। पहले 1 लाख था, 1 लाख को 10 से गुना किए तो 10 लाख हो गया। तो वो जो 1 लाख से चला सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग वृद्धि, वो कहाँ तक चली जाएगी? 10 लाख तक चली जाएगी। इतने योग स्थान बीच में आएंगे। हम जो समझाना चाह रहे हैं आप लोग ये समझने की कोशिश, ऐसा नहीं समझिएगा कि सूक्ष्म पर्याप्तक के बाद सीधे सूक्ष्म निवृत्ति अपर्याप्तक वाला योग स्थान होता, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीच की वृद्धि सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण, सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण होती जा रही है, तो वो सारे योग स्थान पाए जा रहे हैं। अब हमको एक बात बताइए, जो अभी हमने उदाहरण से आप लोगों को समझाया कि सूक्ष्म निवृत्ति सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का 10 लाख बताया ना आपने, 10 से गुणा करके बताया ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? पल्ले के असंख्यात्मक भाग को हमने 10 माना। यहाँ टेबल में क्या बता रहे हैं आचार्य कि एक रेंज से दूसरी रेंज में जाने के लिए पल्ले के असंख्यात्मक भाग से गुणा करो। तो हमने पहला जघन्य मान लिया 1 लाख, तो दूसरा रेंज क्या हो जाएगा? 10 लाख। आत्मा भाग में आप लोगों से इसलिए बोल कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं 3 दिन से वही चीज इसलिए कर रही हूँ कि कम से कम जो चीज मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रखी वो तो मैं समझा दूं कम से कम। जो मुझे नहीं समझ में आएगी वो तो मैं समझाऊंगी कहाँ से।
एक रेंज पहला, एक नंबर सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का है, दूसरा सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्तीय पर्याप्तक का है। उसमें वृद्धि कितने बोल रहे हैं, उसका आत्मा का परिस्पंदन सबसे कम है। उसके बाद क्या दिखा रहे हैं कि सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्तीय पर्याप्तक का परिस्पंदन आता है। तो कितना गुना हो जाता है वहां पर, उसके आत्मा के प्रदेशों में कितनी चंचलता बढ़ जाती है, क्योंकि वो निवृत्तीय पर्याप्तक हो गया, पर्याप्ति शुरू कर लिया, होगी नहीं पूर्ण अलग बात है, पर उसने शुरू कर ली तो मेहनत की ना उसने, तभी तो शुरू होगी। आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन बढ़ा ना, क्योंकि वो मेहनत कर रहा वहां पर पर्याप्ति को पूर्ण करने के लिए। तो वो कितनी बढ़ रही है, 10 लाख। नहीं कितनी बढ़ रही है, पहले तो शब्दों में बताइए कितनी बढ़ रही है। सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण बढ़ रहा है। पहले जयश्री जी आपका उत्तर गलत, मेरे हर्ट को चोट पहुंचाता है। 10 गुना पल्ले के असंख्यात में भाग, बल के असंख्यात में भाग वृद्धि हो रही, वो बाद की चीज है उसी की। यानी जब एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक से अगर कोई जीव सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्त निवृत्तीय पर्याप्तक है, तो उसका 10 गुना रेंज बढ़ गया। हमने 10 माना है तो बहुत, पल्ले का संख्यात्मक भाग है तो बहुत बड़ा समझने के लिए। अब यहाँ पर 10 लाख उसका हो गया, उसकी रेंज जघन्य कितनी हो गई, 10 लाख, पहले वाले की 1 लाख थी। अब आपसे आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, इसलिए मेरे को इतना घुमा के प्रश्न करना पड़ा। अब 10 लाख है, 9,99,100 वाला रेंज इसको पाया जाएगा कि नहीं, दूसरे वाले को पाया जाएगा। दूसरे वाले को फिर से मेरा प्रश्न सुनिए भाऊजी, सिद्धांत का उत्तर थोड़ा चिंतन करके, झट से नहीं, मेरा से फिर से दूसरे वाले को कितना रेंज पाया जा रहा है, जो संख्या हमने मानी है 10 लाख 10 लाख पाया जा रहा है, यानी उसका जघन्य है ना, जघन्य 10 लाख है। अब 10 लाख में अगर हम 100 कम कर देंगे तो वो रेंज उसको पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। उसको 10 लाख वाला पाया जा रहा है। और क्या लिखा इसमें कि जघन्य है, तो जघन्य से नीचे वाला तो 2 भी कम होगा तो उसको नहीं पाया जाएगा। और हम कम कर रहे हैं सूच्यांगुल के असंख्य, हमने 100 माना सूच्यांगुल का असंख्यात्मक भाग, हमने सूच्यांगुल का असंख्यात्मक भाग उसमें 100 कम किया, तो वो उसको पाया जाएगा क्या दूसरे वाले को, 10 लाख में 100 कम कर दिया तो वो पाया जाएगा क्या बाबूजी, नहीं समझ में आया बाबूजी, क्योंकि उसका जघन्य 10 लाख है। सुमन जी म्यूट कर लीजिए। मैं फिर से, कुछ लोग एक तो आवाज नहीं करें, मैं फिर से समझा रही हूँ। सबसे पहले ये चीज आप लोग खूब बढ़िया से समझ ली, तब आगे थोड़ा हम लोग को समझ में आएगा, वरना आगे तो बहुत कठिन आ रहा है, क्योंकि इतनी हल्की चीज अगर हमारे पकड़ में नहीं आएगी तो आगे तो और थोड़ा सा कठिन हो रहा है। फिर से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें आचार्य ने सबसे पहले तो 84 योग स्थान दिए। आपसे पहला प्रश्न है, क्या योग स्थान 84 ही होते हैं क्या, नहीं होते, 84 नहीं होते, 84 नहीं होते। बाबूजी कितने होते हैं, नहीं तो जीव स्थान का नंबर है, वैसे तो योग स्थान तो बहुत होते हैं। हाँ ये तो जीव के हैं कि जीव समाज, जीव कितनी तरह के होते हैं, ये 84 क्या है, तो भाई जितनी तरह के जीव हैं उतने प्रकार का जघन्य और उत्कृष्ट बनेगा। तो ये तो जीवों के, जीव समास मतलब जीवों को संग्रह किया गया, समास मतलब संग्रह करना, जीवों को संग्रह करना, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री, जीव तो अनंत है, उनको सबको 84 भेद में बांट, योग के लिए 84 में, ऐसे तो 14 ही है। तो ये तो 84 योग स्थान जीव के हिसाब से बताया, वास्तव में टोटल कितना है, असंख्यात, श्रेणी के असंख्यात विभाग, क्या मैंने असंख्यात एक बार भी कहा क्या, एक बार भी ऐसा शब्द बोला क्या, असंख्यात, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान है टोटल, यानी जितने जीव है, अनंत जीव हैं, सबको योग स्थान कंटिन्यू 13वें गुण स्थान तक योग स्थान है, उसका इन श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण में ही कोई ना कोई योग स्थान है। पहले तो ये समझ लीजिए ना, इसके बाहर नहीं है कोई योग स्थान, टोटल योग स्थान है, अनंत जीव हैं, और ये कितने हैं योग स्थान, असंख्यात है ना, अनंत नहीं है, असंख्यात है। यानी इसमें हम क्या भाव भाषण करें, एक ही योग स्थान अनेकों जीव को पाए जा सकते हैं एक समय में, निकल रहा है ना, क्योंकि जीव अनंत,
भाई हाँ 10 ही रोटी 100 लेने वाले थे, एक रोटी को 10 आदमी खा रहे हैं ना बैठ करके। हाँ हाँ अब हाँ असंख्यात योग स्थान, अनंत अनंत जीव, इसका मतलब प्रति समय एक योग स्थान में कई जीव पाए जा रहे हैं, एक जीव बहुत नहीं जीव पाया पाया जा जा रहा, कई जीव अनंत जीव भी पाए जा सकते हैं। नंबर 1 तो टोटल योग स्थान श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। तीसरी चीज हमने अभी क्या बताई थी, एक नंबर में सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक है, दूसरे में क्या है, सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्तीय पर्याप्तक। इन दोनों के बीच में जो बढ़ोतरी हो रही है योग स्थानों की, वो योग स्थान कितने हैं? पल्ले के असंख्यात। असंख्यात। हाँ, वो योग स्थान कितने हैं? अभी मैंने कम से कम 5-7 बार तो बोला ही है भाई, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि लोगों को याद हो रहा है कि नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग को याद हो जाए। नहीं, जो बीच बीच में बढ़ रहे हैं वो तो सूच्यांगुल के असंख्यात विभाग है। हाँ, सूच्यांगुल के असंख्यात विभाग। मैंने एक मिनट, बहुत अच्छा, आप लोग गलत बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मैं अच्छी तरह से समझा पाती हूँ। सूच्यांगुल के असंख्यात विभाग क्या चीज है? योग स्थान है क्या? नहीं नहीं, योग नहीं, क्या है वो? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण में एक एक से पूछ रही हूँ, कोई नहीं बोलेंगे अपने मन से। विमलेश जी क्या है सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण? यहाँ पर क्या चीज आई है? नहीं, चलिए आप बोलिए त्रिशला जी, क्या है वो सूच्यांगुल का असंख्यात में भाग प्रमाण? जैसे ना कि लब्धि पर्याप्तक के बाद अरे उतना बोलने की जरूरत नहीं है, बोलिए ना वो क्या है? वृद्धि है। हाँ, वृद्धि वृद्धि जो वृद्धि है। हाँ, वो वृद्धि है, वो योग स्थान थोड़ी है ना। आप ही का उत्तर है, देख लीजिए, आप ही का वो भी उत्तर था, है ना, आपका उत्तर आपके उत्तर से कट गया, तो वो तो वृद्धि है अंगुल के सूच्यांक। होती कितनी बार है? जैसे अभी हमने कहा कि योग स्थान 84 नहीं है, टोटल योग स्थान कितने हैं? श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण यानी असंख्यात हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि 1 नंबर से 2 नंबर में जो पल्ले के असंख्यात में भाग वृद्धि होकर के दूसरा नंबर आ रहा है, उसके बीच में वृद्धि कितनी नहीं वृद्धि कितनी बार हो रही है पूछ रही, वृद्धि कितनी है, वृद्धि कितनी बार हो रही है? कितनी बार हो रही है? कितने, यानी योग स्थान कितने आ रहे हैं बीच में? वो भी श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण अभी हमने बताया था ना कि वो भी, तो आप कहेंगे ये तो दोनों बराबर है, क्योंकि असंख्यात के असंख्यातों भेद होते हैं, ये छोटा असंख्यात है, वो बड़ा असंख्यात है। तो फिर से समझें, योग स्थान टोटल श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण यानी असंख्यात। जब भी कोई पूछे तो उत्तर इतना देना है कि श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है, अर्थात असंख्यात है। दूसरा कोई पूछे भाई लब्ध पर्याप्तक से निवृत्तीय पर्याप्तक के बीच में कितने योग स्थान आ जाते, वो भी श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण आते हैं। क्योंकि हमने अभी देखा ना 1,00,100, 1,02,00, 1,03,00, 1,00,000 वृद्धि, क्योंकि हमने माना सूच्यांगुल का असंख्यातवां भाग 100 है, तो 100 की वृद्धि होगी, क्योंकि आचार्य मूल गाथा दे दिए कि भाई जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन पाया गया तो सबसे कम 1,00,000 का पाया गया, उसके बाद 1,90,000, 1,80,000, 1,70,000 नहीं पाया गया। कितना पाया गया? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण ज्यादा पाया गया, तो हमने समझने के लिए उसको 100 मान लिया। तो उसी जीव को कोई लब्ध पर्याप्तक जीव, उसका उपाद योग स्थान कौन सा पाया जा रहा है? 1,00,000 वाला पाया जा रहा है। कोई उपाद कर रहा है उसका 1,00,100 वाला पाया जा रहा है, कोई उपाद कर रहा है उसको 1,02,00 वाला पाया जा रहा है, क्योंकि वृद्धि कहां तक जाएगी? 10,00,000 तक जाएगी। दूसरा योग स्थान कितने पर है? दूसरे समास का 10,00,000 है, तो 10,00,000 तक वृद्धि हम ले जाएंगे, तब जो वहां पर जो आएगा बॉर्डर, वो किसको पाया जाएगा? वो निवृत्ति अपर्याप्तक को भी पाया जाएगा, लब्ध पर्याप्तक को भी पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा लब्ध पर्याप्तक को? दोनों को क्यों पाया जाएगा? जगन है वो तो उत्कृष्ट आएगा तो बीच में आ जाएगा। लब्ध पर्याप्तक का मध्यम है और उसका जघन्य है। बहुत सुंदर, क्योंकि इसका उत्कृष्ट आगे आने वाला है ना। फिर 1,10,000, 10,00,000 को फिर 10 से गुना किए तो तीसरा स्थान आया, है ना, 1 करोड़ आ गया। तो 10,00,000, 100, 10,00,000, 200, 10,00,000, बढ़ोतरी सब जगह 100 है। संख्या माने है उसमें, वास्तव में कितनी है? वास्तव में तो ये
वास्तव में तो श्रेणी का संख्यात्मक भाग है। सही हो, आप बहुत गलत उत्तर आज दे रही हैं। मैंने वृद्धि यहाँ पर 100 मानी, हमने 100 किसको माना है? सूचांकुल के असंख्यात में भाग। हाँ, सूचांकुल के असंख्यात में भाग को 100 माना है। वृद्धि इतनी ही हो रही है ना? वृद्धि इतनी ही हो रही है। वृद्धि होते होते एक स्थान ऐसा आया जब वृद्धि 10 गुणी हो गई, पल्ले के असंख्यात में भाग हो गई, तो केवल ज्ञान में क्या झलका कि लब्ध निवृत्ति अपर्याप्त को ये वाला आत्मा का परिस्पंदन पाया जा रहा है, तो इसलिए वहां पर कह दिया कि उसकी ये जघन उत्पाद हो गया उसका। हम बहुत घुमा घुमा के आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग को रटना ही नहीं पड़े, चीज समझ में आ जाएगी तो न लिखने की जरूरत रहती है, न कुछ करने की जरूरत रहती है, और याद भी हो जाता है। मुझे एक प्रश्न पूछना है यहाँ पर प्लीज। असंख्यात्मा भाग, पल्ले का असंख्यात्मा भाग, यहाँ हमने कौन सी संख्या मानी? कितनी संख्या मानी? 10 मानी दीदी जी। 10 मानी। 10। वो दीदी एक प्रश्न पूछना है यहाँ पर मुझे। वो वृद्धि कहाँ पर कर रहे हैं? एक समास से दूसरे समास में जाने के लिए, है ना? जैसे लब्ध पर्याप्तक से हम एक इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त में जा रहे हैं, तो वो वाली वृद्धि कहाँ हो रही है? एक जीव समास से दूसरे जीव समास में जाने के लिए। परंतु एक ही जीव समास को उपाद योग एक तरह का तो होता नहीं है ना, बहुत असंख्यात तरह का होता है। तो वो असंख्यात तरह का उपाद योग पाया जाएगा ना सब में? एक ही उपाद योग किसी को थोड़ी होता है कि लब्ध पर्याप्तक है तो भैया उसको तो बस एक ही उपाधि होगा और नहीं हो सकता, ऐसा तो होता नहीं है। उपाधि योग हम लोग सब कोई जान रहे हैं असंख्यात तरह का होता है। तो वो वृद्धि कितनी हो रही है? एक सबसे जघन्य उपाधि योग हुआ 1 लाख की संख्या। फिर दूसरा वाला कितनी वृद्धि हो रही है? उसके बाद कितनी वृद्धि वाला योग स्थान पाया जाएगा? 100 वृद्धि वाले यानी भाषा में बताइएगा कितनी पाई जा रही है? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग। हाँ, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग पड़ना। तो हम यहाँ क्या समझे? जघन्य के बाद में जो वृद्धि, जो दूसरा योग स्थान पाया जा रहा है वो इतना बड़ा पाया जा रहा है, इसके बीच का नहीं पाया जा रहा। जैसे हमने 100 समझा तो 1 लाख इसमें जोड़ा जाएगा, इसमें गुणा नहीं किया जाएगा। पल्ले के असंख्यात में भाग में तो गुणित है, गुणा करना है, यहाँ जोड़ा जाएगा। तो 1 लाख 100 वाला दूसरा कोई उपाद योग से जन्म ले रहा है लब्ध पर्याप्तक, उसको 1 लाख 100 वाला पाया जाएगा। तीसरा कोई जन्म ले रहा है उसको 1 लाख 200 वाला पाया जाएगा। चौथा कोई जन्म ले रहा है उसको 1 लाख 500 वाला पाया जाएगा। ऐसे करते करते देखा जाएगा कि इसको 2 लाख तक वाला भी पाया जा रहा है, क्योंकि उसका उत्कृष्ट आगे आ रहा है। अब इसको 2 लाख 100 वाला पाया जाएगा कि नहीं? सूक्ष्म लघु पर्याप्तक को 2 लाख बोल गए, 10 लाख 100 वाला पाया जाएगा कि नहीं? सूक्ष्म लघु पर्याप्तक को जिसको उत्कृष्ट, जितना उत्कृष्ट पाया जाएगा उतने पाया जाएगा। हाँ, उत्कृष्ट जो होगा, थोड़ा सा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, मैं ये बुझी हूँ, सूक्ष्म लघु पर्याप्तक जो जघन्य है वो उससे कम तो पाया नहीं जाएगा। जो पाया जाएगा नहीं, उत्कृष्ट उसका आगे है ना? आप लोग को तुरंत आंसर देना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट इसका जो तीसरा या चौथा जीव समास वहां है, तो इसको 10 लाख वाला भी पाया जाएगा। 10 लाख से लेके फिर 10 से गुना करेंगे तो 1 करोड़ आ रहा है, वहां तक पाया जाएगा इसका, है ना? कैसे कैसे पाया जाएगा? कोई जरूरी नहीं है कि जीव जो जा रहे हैं उत्पाद कर रहे हैं तो ऐसा मत लगा लीजिएगा कि एक बार में 100 जीव उत्पाद कर रहे हैं तो 1 लाख 100, 1 लाख 200, ऐसा नहीं है। किसी को 100 के 100 जीव भी 1 लाख से जन्म ले सकते हैं, है ना? 100 के 100 जीव 50 तरह के इससे ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 के 100 तरह के भी उत्पाद से ले सकते हैं ना। तो 1 लाख से शुरू होकर के बढ़ोतरी 100 होते होते कहाँ तक चली गई? जहाँ सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट आएगा उत्पाद, वहां तक की वृद्धि, उसी के बीच में निवृत्ति पर्याप्तक आ जाएगा। किसको समझ में नहीं आया हैंड रेज करें, मैं फिर से समझाऊंगी, कोशिश करूं। ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या कहना चाह रही हैं शोका जी? हैंड रेज किस लिए किया आपने? मैं तो यहाँ पर यह कही जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेज करे। जी, मुझे नहीं आया समझ में। मैं ये पूछूं, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक जो का जो उपाद जघन्य है, तो उसकी अपनी रेंज क्या है? अपनी रेंज हमने मानी 1 लाख। अच्छा,
अपनी रेंज 1 लाख लेकर हाँ, जन्म लिया वैसे तो उसने, असंख्यात फिर ही है। उसको हम वैसे तो 1 मिनट, आत्मा का परिस्पंदन संख्यात नहीं होता, असंख्यात ही होता है। तो उसको माना गया है समझने के लिए कि भाई माना 1 लाख वाला परिस्पंदन है ना, कि शुरू के स्पंदन आत्मा का परिस्पंदन तो असंख्यात, चूंकि असंख्यात परदेशी है, थोड़ा सा भी असंख्यात उसमें हो ही जाएगा तुरंत ही, तो इसलिए स्टार्टिंग ही असंख्यात से होगा। उसको हमने मान लिया 1 लाख। 1 लाख एक्चुअल में नहीं है यहाँ, ये लाख वाली चीज तो यहाँ चलती नहीं ना। अब 1 लाख तो बहुत छोटी संख्या, यहाँ तो नील महानील वाली चीज भी, संख्या तो चलता ही नहीं है कुछ भी यहाँ। जो संख्या हम लोग जानते हैं वो संख्या तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना। बहुत बड़ा संख्या हम लोग जानते नहीं है। तो स्टार्टिंग का कहना मतलब उससे कम स्पंदन नहीं, यहाँ यह क्या समझे, उससे कम आत्मा में परिस्पंदन नहीं पाया जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है मेरा दीदी। उससे कम योग अब जैसे नहीं, 1 इतना लाख योग तो आत्मा में होगा ही होगा। उस योग से जितनी प्रकृति बंधेगी उतनी प्रकृति बंधेगी। उस योग से जितने प्रदेश आएंगे ही आएंगे। कोई सोचे उससे कम प्रदेश ले आए, उससे कम प्रकृति बांध ले, ये संभव नहीं है। तो दीदी जी, पहला जैसे उसने जन्म 1 लाख स्पंदन को लेकर के जन्म लिया, फिर उसमें हम वो पल्ले का संख्यात्मक भाग हमने 10 माना, उतनी वृद्धि करेगा वो नहीं करेगा वृद्धि। 10 लाख से 10 से जब हम वृद्धि करेंगे तो देखा गया 10 लाख वाला परिस्पंदन तो इस जीव को भी पाया जा रहा, क्योंकि इसका उत्कृष्ट आगे है, इसलिए किसी दूसरे जीव को पाया जाएगा। उस जीव को उत्पाद तो एक समय का होता है, 1 लाख वाला उसको पाया गया, काम खत्म, आगे तो वो एकांतानुवृद्धि में आ गया। एक ही समय का होता है ना, जिसको जो पाया जाए, 1 लाख वाला पाया जाए, 2 लाख वाला पाया जाए, 4 लाख वाला, एक ही समय का होता है, एक ही परिस्पंदन पाया जाएगा, एक ही प्रकार का। अच्छा, एक ही प्रकार उससे का 10 गुना, होगा। जैसे पल्ले का संख्यात्मक भाग जो 10 गुना होगा, 10 से गुना होगा, तो वो उसके बाद ये जो दूसरे नंबर का सूक्ष्म केंद्रीय द्वितीय प्राप्तक है, वो उसको पाया जाएगा। हो गया, यानी वो कोई सूक्ष्म पर्याप्तक जीव है, उसको कम से कम 10 लाख वाला तो होगा ही होगा, उससे पहले वाला उसको नहीं होगा। जैसे मैंने एक बार प्रश्न किया था कि इसमें अगर 100 माइनस कर दें तो वो इसको पाया जाएगा कि नहीं, तो वो इसको नहीं पाया जाएगा, इसके नीचे इसके लिए पाया जाएगा। ठीक है, हाँ, एक और प्रश्न है तीसरा। फिर हाँ जी, ये बात समझ आई। अब एक और प्रश्न है कि जो फिर तीसरे वाला जो है सूक्ष्म केंद्रीय का जो लब्धि पर्याप्तक है, तो उसको जो है फिर ये वाला, क्योंकि वो जगन्य है और वो उत्कृष्ट में है, तो ये 10 लाख वाली रेंज उसको भी पाई जाएगी। 10 लाख वाली से 1 लाख से लेके 10 करोड़ वाली तक पाई जाएगी। 10 लाख तक, हाँ जी, वहां से लेकर 1 लाख से 10 लाख तक की वृद्धि हो रही है। तो 100 की वृद्धि करके अनंत जीव है, किसी को कोई पाया जाएगा, किसी को कोई पाया जाएगा। ये तो हम लोग ना 1 लाख 2 लाख, बाकी तो असंख्यात में, सारी चीज तो असंख्यात में, हम लोग समझने के लिए छोटी छोटी संख्या ले रहे हैं। तो आज 1 लाख से लेके मान लीजिए अपने संख्या प्रज्ञा किए, तो 1 लाख से 1 करोड़ तक के बीच के जितने स्थान हैं, वो सारे योग स्थान उस सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक को भी पाया जाएगा। कोई उपाद कर रहा, उसके आत्मा में परिस्पंदन कम हो रहा, कम योग हो रहा, कोई को बहुत तीव्र हो रहा, 1 करोड़ वाला हो रहा, किसी को 1 करोड़ में 100 कम वाला हो रहा, किसी को 1 करोड़ में 200 कम वाला हो रहा, किसी को भी यहाँ तक के रेंज पाए जाएंगे, किसके सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक में। अब फिर से एक प्रश्न है, ये जो 100 हमने माना है वो क्या है, हम आप लोग को याद कराना चाह रहे हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। जो हमने 100 की वृद्धि बार बार कर रहे हैं, 100 की वृद्धि, ये 100 क्या है, यहाँ पर भाषा में आचार्य ने क्या कहा है उसको? हाँ, अंगुल का असंख्यात्मक भाग, सूच्यांगुल का असंख्यात्मक भाग। तो 1 लाख 100 वाला दूसरे को पाया, 1 लाख 80 वाला पाया जाएगा कि नहीं, किसी में आत्मा में परिस्पंदन थोड़ा सा 20 कम पाया जाएगा कि नहीं? नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, नहीं 100 का साथ बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि 100 से वृद्धि हो रही है, उसके बीच में आत्मा का परिस्पंदन कम नहीं है ना। जैसे मान ली किसी चीज को हम हिलाएं हमारी ताकत के लिए, हम हल्की ताकत से हिलाए, थोड़ा सा हिला, फिर मैंने पूरी ताकत लगा के हिला दिया, तो 1 से लेके उत्कृष्ट तक का हुआ ना। तो ये जो वृद्धि हो रही है, ये 100 की जो वृद्धि, और इसके बीच में आत्मा का ऐसा कुछ नहीं कि किसी जी को 1 लाख 10 वाला पाया जाए, 1 लाख 20 वाला, ऐसा कहते आचार्य, ऐसा नहीं है। जिसमें भी वृद्धि होती है जघन्य से
सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग वृद्धि पाई जाती है। ऐसा नहीं हो रहा कि थोड़ा जरा सा बढ़ा आत्मा का प्रति, जरा सा परिस्पंदन बढ़ा, ऐसा नहीं है। इतनी वृद्धि तो पाई ही जाएगी, और ये वृद्धि भी कंटिन्यू है, और वो पल्ले का संख्यात्मक भाग भी कंटिन्यू है, वैसा का वैसा है। इसमें ऐसा नहीं कि पल्ले का संख्यात्मक भाग है तो असंख्यात बहुत तरह का होता है, यहाँ वृद्धि बहुत तरह की है, ऐसा नहीं समझना है। प्राय हम लोग क्या कहते हैं, भाई असंख्यात है तो अलग अलग नहीं है। पल्ले का संख्यात्मक भाग अगर मानते हैं 10 है तो 10 ही 10 गुना हो रहा है। सूची अंगुल का संख्यात्मक भाग अगर 100 मानते तो 100 हो रहा है। ऐसा नहीं कि असंख्यात्मक भाग है तो कितना ही कितना हो रहा, ऐसा नहीं है। ये इतनी बात समझ में आई क्या? हम आई तो है भाई, हाँ दीदी, कितने देर की मालूम नहीं। 1 घंटा लग गया खाली इसी को समझाने में। दीदी इससे ऐसा समझे ना कि एक ही योग स्थान में सूच्यांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण वृद्धि होती है, लेकिन एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में जाने के लिए पल्लक यानी कि लब्ध पर्याप्तक से नियुक्त पर्याप्तक में जाने के लिए पल्लक के असंख्यात भाग प्रमाण, जहाँ समास जीव समास जहाँ बदलेगा, जीव समास की वृद्धि अगर हम खोजेंगे तो पल्ले के असंख्यात में भाग वृद्धि घटानी पड़ेगी। और एक ही जीव में आत्मा के परिस्पंदन कितना कैसे बढ़ रहा है, तो सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग बढ़ रहा है। तो सूच्यांगुल के एक समास से दूसरे समास में जाने के बीच में भी वृद्धि कितनी है, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। टोटल भी कितना योग स्थान है, तो श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ये 4-5 सिद्धांत जो आज हम लोग के सामने आए हैं, मुझे लगता है आप लोग को याद हो गया होगा। मैं इसीलिए इसी चीज को बार बार रिपीट करती रही, तो याद हो गया होगा, कल सुनाना पड़ेगा। पल्ले के संख्या के भाग की वृद्धि फिर किसमें घटाएंगे? पहला जीव कौन सा है? सूक्ष्म एक इंद्रियलब्ध पर्याप्तक। उसके बाद 2 नंबर में कौन सा जीव है? बोलो, देख के बोलो। नहीं, वो जो प्रश्न करे ना उन्हीं को बोलने, नहीं तुमको समझ में नहीं आएगा, है ना, उन्हीं को बोलने दे। उसका प्रश्न बहुत ज्यादा बेसिक हो गया है, तो उसी को बोलने दे। हाँ बोलो अनीता, खोलो अपने आप को। पहला जीव समास कौन सा है? सूक्ष्म एक इंद्रियलब्ध पर्याप्तक। 2 नंबर में कौन सा है? ये सूक्ष्म निवृत्ति अपर्याप्तक। निवृत्ति अपर्याप्तक। तो निवृत्ति अपर्याप्तक में चंचलता ज्यादा होगी ना आत्मा के प्रदेशों में, क्योंकि वो पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए परिश्रम कर रहा है ना। तो वहां पर ये जो वृद्धि, और बल कितनी वृद्धि देखा क्या गया भाई, उससे इसमें कितनी वृद्धि हो गई, तो देखा गया पल्ले के असंख्या, उसके जघन्य में पल्ले का असंख्यातवां भाग से गुना करे उतनी उसमें पाई गई। क्या चीज पाई गई? आत्मा में परिस्पंदन, योग स्थान पाया गया। योग स्थान मतलब क्या होता है? आत्मा में परिस्पंदन। योग का मतलब आत्मा में परिस्पंदन, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन। तो ये पाया गया कि उससे पहले वाले के जघन्य से, उत्कृष्ट तो उसका आगे है, उससे पल्ले के असंख्यात में भाग गुणित उसमें वृद्धि पाई गई, जघन्य। और कोई प्रश्न है किसी का? समझ में आया होगा सबको? कोई प्रश्न नहीं कर रहे, इसका मतलब समझ में आया है सबको? इसमें फिर हम जैसे योग स्थान कहाँ से कहाँ तक है, तो 2 से 5 तक मानेंगे दूसरे वाले का। हाँ, 2 से 5 तक है। 2 में जघन्य है, 5 में उत्कृष्ट है, उपाधि योग स्थान उसका। तो कितनी बार पल्ले का संख्यातवां भाग गुना हो गया? 4 बार गुना हो गया, है ना। इतना ज्यादा उसका उत्कृष्ट हो गया जघन्य से। तो इसको हम मतलब 10 लाख में 400 जमा करेंगे, 400 बार वो करेंगे। हाँ, 10 लाख में 10 से गुना करे 1 करोड़ हो गया, फिर 10 से गुना करे 10 करोड़ हो गया, फिर 10 से गुना करे 1 अरब हो गया, फिर 10 से गुना करे तो 10 अरब हो गया। यानी 10 लाख से 10 अरब तक के सारे रेंज उसको पाए जाएंगे। ये तो अपने बोलने की संख्या, वहां तो सब चीज असंख्यात है। आया समझ में? श्रेणी का संख्यात्मक भाग ही बोलेंगे ना उसे। क्या चीज बोलेंगे? श्रेणी का संख्यात्मक भाग मतलब जितनी भी वृद्धि हो रही है उसको। हाँ, वृद्धि हो रही है, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण पार हो रही है।
कितनी बार हो रही है, तो श्रेणी के असंख्यात में भाग हो रही है। तो वो तो जो हो रही है वो कितनी हो रही है, सूच्यांकुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, है ना। वो जो वृद्धि हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान में, वो दूसरे से पांचवें की बात नहीं है, दूसरे से तीसरे में जाने के लिए कितनी वृद्धि हो रही, तो श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण हो रही है, उतने योग स्थान बीच में आ रहे हैं। फिर से थोड़ा सा और पूछ लेते हैं, इसी पर आज हाईलाइट कर देते हैं। यो 84 क्या है यहाँ पर, 84 किसके भेद है अनीता? योग स्थान है। जिससे पूछे उसी को उत्तर देने दिया कीजिए। 84 क्या है? स्थान। हाँ 84 स्थान। चलो विमलेश जी, 84 क्या है? योग स्थान है दीदी, योग स्थान। चलिए बाबू जी, 84 क्या है? जीव समास है, जीव समास के भेद। मंजू जैन जी, 84 क्या है? मंजू जैन कलकत्ता दिल्ली, 84 क्या है मंजू जी? 84 योग स्थान, उपवाद योग स्थान। अनीता जी, 84 क्या है? 84 जीव समास है। अभी आपको नहीं पूछी मैं। अच्छा, 84 क्या है निशा जी? जीव समासों के योग स्थान, जीव समास को बताने वाले योग, जीव समास के लिए। भावना शाह, 84 क्या है? जीव समास के 84 योग स्थान। जीव समास के योग स्थान नहीं है, जीव समास है ना। जीव समास है, जीव समास, योग स्थान थोड़ी है। यहाँ पर आचार्य 84 क्या बता, पीछे मूल गाथा सब आई है। तो 84 तरह का जीव समास है। समास मतलब संग्रह करना, मतलब जो अनंत जीव हैं, तो हम उसको अगर संग्रह करना चाहें तो कहाँ कहाँ संग्रह करेंगे? तो कोई सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक है, कोई सूक्ष्म इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक में आएगा, कोई 2 इंद्रिय में आएगा, कोई 3 इंद्रिय में आएंगे, कुछ जीव 4 इंद्रिय में आएंगे, कुछ जीव पंचेंद्रिय संगी में आ जाएंगे, कुछ संगी में, यानी अनंत जीव हैं वो इस 14 में समाहित हो जाएंगे। समास मतलब संग्रह करना। किसको संग्रह किया जा रहा है? टोटल जो अनंत जीव है उनको इसमें संग्रह किया गया। क्या संग्रह किया गया भाई? ये इस जीव को हम ये कहेंगे, 2 इंद्रिय कहेंगे, ये जीव 3 इंद्रिय है, ये जीव 4 इंद्रिय है, इस तरह से इसमें संग्रह किया गया। तो जो अनंत जीव है वो कितनी तरह से, उसको अगर हम भेद करना चाहेंगे तो कितने भेद? वैसे 1957 बहुत होता है, पर यहाँ मुख्य रूप से तो 14 भेदों में बांटा जाएगा। तो 14 ही जीव समास। उस जीव समास में 84 कैसे घट रहा है? तो चूंकि यहाँ पर योग, एक प्रकार से ये भी सही है कि 84 योग स्थान, 14 जीव समासों में 84 योग स्थान घटा रहे हैं, ये भी उत्तर सही हो जाएगा। तो एक एक जीव के प्रति जगह 3 तरह का योग स्थान, उसका जघन्य उत्कृष्ट करके घटा रहे हैं। तो यहाँ 84, 14 जीव समासों में 84 योग स्थान घटा रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा अब। तो 84 है तो योग स्थान, पर 84 14 जीव समासों के योग स्थान, क्योंकि योग स्थान वास्तव में तो कितने हैं? श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। आगे लू तो आप लोग इसको नहीं भूल जाएं। आज इतनी मेहनत की है उसको तो फिर से एक बार इसी को दोहरा देते हैं। 84 क्या है? तो वास्तव में 14 जीव समासों के योग स्थान के 84 भेद हैं। योग स्थान वास्तव में कितने होते हैं? टोटल योग स्थान तो श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। जीवों की संख्या अनंत है। इससे ये मतलब निकलता है कि एक योग स्थान अनेकों जीव में पाए जाएंगे। अब वो कितने में ये नहीं हम लोग कह सकते कि अनंत में पाए जाएंगे कि असंख्यात में, ये चीज हम नहीं, अनेकों कह सकते, अनेकों जीव में पाए जाए, क्योंकि योग स्थान कम है, जीव बहुत ज्यादा है। दूसरी, एक योग स्थान से जो जघन्य लब्ध पर्याप्तक का, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक का जो योग स्थान है वो सबसे जघन्य है। उससे कम किसी जीव के, सेंटेंस को कौन पूरा करेंगे? उससे कम किसी जीव के नहीं पाए जाएंगे।
नहीं सेंटेंस पूरा कौन करेगा? उसी जीव के उससे कम उसी जीव के उससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं पाया जाएगा। उससे कम किसी भी जीव की आत्मा में, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं पाया जाएगा। वो सबसे कम है, सबसे कमजोर जीव है। जितने जीव हैं सबसे उसमें छोटा जीव है, तो उससे कम नहीं पाया जाएगा। एक जीव के आत्मा के परिस्पंदन का जो बढ़ोतरी हो रही है वो कितनी हो रही है? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण हो रही है। सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण वृद्धि होते 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 जहां पर वृद्धि पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाती है, वहां पर दूसरा जीव समास आ जाता है, यानी लब्ध सूक्ष्म लब्ध निवृत्ति अपर्याप्तक का देखा गया कि उसको भी ये योग स्थान पाया जा रहा है, पहले वाले को भी पाया जा रहा है, इसको भी पाया जा रहा है। फिर वृद्धि वैसे ही होती रहती है। सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग, देखा गया कि फिर वृद्धि पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण हो गई, तो वहां पर फिर तीसरे जीव समास की का योग स्थान आ गया वहां पर। इस तरह से यहाँ 84 योग स्थान है, 14 जीव समास के 84 योग स्थान है। ये योगी स्थान है 84। आप लोग का उत्तर सही था। और दिनों की क्लास में आज पूरा खुलासा हुआ है। 2 क्लास में आज तीसरे दिन में जाके खुलासा हुआ, समझ में आया कुछ? याद रहेगा कि नहीं वो अलग बात है कि समझ में आ गया तो याद हो जाता है बाबूजी। समझ में आने के बाद तो याद समझ में आनी चाहिए चीज, है ना। अब ये हो सकता है सूच्यांगुल नहीं याद रहे, पल्ले नहीं याद रहे, ये हो सकता है, पर ये चीज दिमाग में सेट हो गई कि भाई जहां पर जाकर के खूब बढ़ता है वहां पर दूसरा हो जाए, उसके बीच में अनेक बार वृद्धि होती है, वो उसी जीव के होती रहती है ना। और एक वृद्धि के बीच में कोई और योग स्थान नहीं पाया जाता, सीधे उसके बाद वृद्धि वाला ही पाया। ये मोटे मोटे सिद्धांत ऐसे भाषा रूप में तो याद रह जाएंगे अपने को। सूच्यांगुल है, असंख्यात है, संख्यात है, कई बार बोलने में गड़बड़ हो जाता है, वो तो सबसे होता है बाबूजी, मेरे से भी होता है, सबसे ही होता है, तो मोटे रूप से याद रह जाएगा। मैं तो कोशिश पूरी करी हूँ कि कम से कम जो हमको आ रहा समझ में वो तो मैं समझा दूं। आगे मुझे पता नहीं कितना, आगे तो बहुत कठिन आ रहा है। आगे वाला समझा तो मैं बहुत बढ़िया से दूं, लेकिन सामने हो तो समझा दूं, बोर्ड हो तो समझा दूं, क्योंकि सारा गणित है। और गणित जब तक बोर्ड पे नहीं करिए ना तब तक ऐसे मौखिक नहीं समझाया जा सकता गणित। कोई प्रश्न? अनीता, हमारी अनीता को नहीं समझ में आ रहा है, उसका चेहरा ही बता रहा है। अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा, आज थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है, लेकिन पढ़ूंगी तब होगा। पढ़ नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसीलिए इसको पढ़ के तो कोशिश करती है। हम इसको लोग पढ़ के अनीता जो बताया जा रहा वो कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, तब तो फिर सब कोई पढ़ के बन जाए ज्ञानी, फिर तो जरूरत ही नहीं है क्लास लेने की। मैं भी विकास छाबड़ा की क्लास सुनती हूँ, उनकी सुनती 10 बार सुनती हूँ मैं, है ना। अगर किताब में ही सब चीज लिखा रहता तो किसी को पढ़ाने की जरूरत थोड़ी थी। वही तो, आप जो पढ़ा रही हैं उसको मैं पढ़ूंगी, बार बार चिंतन मनन करूंगी, तभी तो मेरा होगा। हाँ, उसको सुनोगी बार बार, तब ऑडियो सुनोगी तब। पुस्तक से नहीं समझ में आएगा, पुस्तक में कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, पुस्तक में ऐसा आप कुछ इतना डाल रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो पुस्तक तो छूने से कुछ भी नहीं होने वाला। वही कह रहे हैं कि पुस्तक में तो इतना नहीं समझाया जाता। अरे बहुत तरह की चीज होती है। कल केसी भाई साहब क्लास को 2-3 बार सुनने से पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। आज वाली क्लास को 2-3 बार सुनने का उसको पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा समझ। आज वाली क्लास को आप लोग कई बार सुन लीजिएगा तो एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। ये बात बाबूजी, क्योंकि आज बहुत वही चीज दोहराई गई ना, थोड़ी सी चीज को बार बार दोहराया गया है, तो वो सारी चीज याद ही हो जाए। मैं तो कोशिश यही करूं कि आप लोग को याद हो जाए, इसलिए मैंने बार बार दोहराया उसको कि याद ही हो जाए आप लोग को। और बाबूजी एक प्रश्न है, कल मेरे पास एक प्रश्न आया था, छायोपसमिक सम्यक दर्शन किसको याद है, कितने समय तक रह सकता है? आप लोग को 2 बार अनुयोग द्वार पढ़ा दिए हैं, जीव कांड पढ़ा दिए हैं, कर्म कांड 1/3 हो गया है। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। छायोपसमिक सम्यक दर्शन 132 तक 132 सागर तक 132 सागर बोल सकते हैं कि हाँ 132, ठीक, बहुत सुंदर उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, कम से कम कितने समय तक रह सकता है? 132 नहीं करके 266 सागर करना चाहिए। हाँ बाबूजी ठीक है, 266 सागर
हाँ, वो तीसरे गुण स्थान में आता है तो छायोपसमिक हाँ। बना ही रहता है, इसलिए उसको कह सकते हैं 132। वो अंतर्मूर्त के लिए तीसरे हाँ। गुण स्थान में आता है। ठीक है, 132 सागर, 266 हाँ। सागर कहना ज्यादा ठीक रहेगा, वो आपका कहना ठीक है। कम से कम कितने समय तक रह सकता है? अंतर मुहूर्त तक। अंतर्मुहूर्त तक रह सकता है। अब तीसरा प्रश्न हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि बहुत बड़े विद्वान ने कुछ और व्याख्या की है। मैं देखूं तो सही कि मेरा पढ़ाया हुआ मतलब कहाँ तक कम से कम मेरे स्टूडेंट सही बोल रहे हैं कि नहीं। अब तीसरा प्रश्न है, अंतर्मुहूर्त के बाद अगर मान लीजिए अभी मेरे को मिथ्यात्व का उदय आ गया है ना, सम्यक प्रकृति अंतर्मुहूर्त तक रही, फिर मिथ्या दृष्टि हम बन गए, वापस हमको कितनी देर के बाद हो सकता है? अंतर्मुहूर्त। पल्ले के असंख्यात्वे भाग बाद। अरे क्या क्या बोल अंतर्मुहूर्त जाते हैं बहुत- जयश्री जी, आपका क्वेश्चन तो बहुत निराशाजनक ले आते हैं। आप तो सम्यक दर्शन ही खत्म कर दिए, क्या बात कर रही हैं आप? तो फिर अंतर्मुहूर्त के बाद। अंतर्मुहूर्त के हाँ। बाद, है ना। अभी मान लीजिए कोई ऐसा परिणाम हमको, क्योंकि अंतर्मुहूर्त बहुत छोटा है, ऐसा कोई परिणाम आया मेरा, एकदम पढ़ा रहे थे सम्यक दर्शन था, कोई ऐसा परिणाम बीच में आ गया कि मेरा मिथ्यात्व का उदय आ गया, लेकिन तब तक मेरा फिर परिणाम संभल गया, तो अंतर्मुहूर्त के बाद फिर वो सम्यक प्रकृति उदय में आ गई। मानते हैं ना इस चीज को सब कोई? जानते हैं ना सब कोई? ये सेंटेंस आप लोग को कितनी बार बोला गया कि एक दिन में हजारों बार सम्यक तो हो सकता है और छूट सकता है। ये पंक्ति मेरे द्वारा कम से कम 100 बार तो बोली गई होगी। और मैंने रेफरेंस भी दिया था, आराधना समुच्चय माता सुपरस्वती माता जी की टीका है, तो बहुत जगह लिखा हुआ, लेकिन ये मेरे को याद है रेफरेंस कि एक दिन में हजारों बार सम्यक दर्शन छूट सकता है और हो सकता है। प्लेन से हो रहा, परिणाम आया, हो गया, गया, छूट गया। चलिए, अगर मान लीजिए किसी को 2-4 साल अगर नहीं उदय में आया, सम्यक प्रकृति को उदय में नहीं लाया, मिथ्यात्व में ही रहता चला गया, 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, कुछ भी, तो फिर उसको सम्यक दर्शन की प्रकृति को उदय में लाने के लिए कितने करण करने पड़ेंगे? 2 करण करने पड़ेंगे, यानी 2 करण पूर्वक वापस वो सम्यक प्रकृति को उदय में ले आएगा। 2 करण, अधाप्रवृत्तिकरण, अपूर्व अनिवृत्तिकरण करने की जरूरत नहीं रह जाती है। ये यहाँ तक समझे हुए सब कोई? अब अगर कोई बहुत असंख्यातों वर्ष तक नहीं उदय में लाया सम्यक प्रकृति, तो फिर उसको क्या क्या आप त्रिशला जी वीडियो ऑफ क्यों कर दिए? असंख्यातों वर्ष किसी को उदय में नहीं आया, परिणाम नहीं बने, अब उसको सम्यक प्रकृति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको तीनों कर्ण करने पड़ेंगे क्योंकि उसको उद्वेलना हो गई होगी। हाँ, उद्वेलना हो गई। अब उसको प्रथम, ये हमारी स्टूडेंट तक बता रही हैं जिनको कि हम पढ़ाएं, और कल कोई मनीष जी करके हैं बहुत ज्ञानी बाबूजी, मनीष जी मेरे को, और पुष्पा बेनड़ा, सभी जानते हैं पुष्पा बेनड़ा को, वो लोग का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में हजारों बार सम्यक प्रकृति उदय में आ जाती हो, या ऐसा नहीं होता है। चलो, केसी भाई साहब का मेरे पास प्रश्न आया था तो मैंने उत्तर लिख के भेज दिया, रेफरेंस लिख के भेज दिया, पर उन लोग का कहना ऐसा नहीं होता कि सम्यक प्रकृति मिथ्या तो आ गया तो फिर सम्यक तो आ जाए बिना कुछ, ऐसा नहीं होता। दिन में हजारों बार छूटने वाला काम नहीं होता। हम इसलिए हमको खुशी हो रही कि मेरे सारे स्टूडेंट कम से कम मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर सही दिए। कितनी जगह अनुयोग द्वार में है धवला, नहीं किसी पर भी विश्वास, किसी को नहीं। धवला पुस्तक 10 पढ़ लो ना, आप लोग तो सब प्रतिमाधारी हो, धवला पुस्तक खोल सकते हैं। धवला पुस्तक 10, वो तो प्रणमेश सागर जी धवला पुस्तक 10 से तो सारा लिखे हैं, पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। पर पढ़िए, मेहनत करिए, पकी पकाई खिचड़ी कब तक खाते रहेंगे? दीदी अगर कई बार, हाँ हाँ बोलिए दीदी, अगर उस जीव का सम्यक्त्व की उद्वेलना हो गई है, पूरा मिथ्यत्व में आ गया है, तो दूसरी बार जब उसको सम्यक्त्व प्राप्त करना है तो कितना टाइम लगेगा? वो पल्ल का असंख्यात्व भाग में कितना समय लगेगा? नहीं, सब उद्वेलना होने के बाद तो कभी भी कर लेगा। उद्वेलना अगर हो गई, उद्वेलना में हम लोग पढ़े, आगे आएगा अपने इस ग्रंथ में, अभी नहीं आया, वो है कि त्रस जीवों का वर्ष पृथकत्व सागर शेष रही है, तब वो प्रथमोपशम करने लायक हो जाता है। कुछ शेष रहती है तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कब तक दोबारा नहीं होता? जब तक सम्यक प्रकृति की सत्ता रहती है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किया ही जाता है सम्यक प्रकृति के लिए, तो आपके पास ऑलरेडी है ही है, तो किस लिए करेंगे? लेकिन जब वो एकदम खत्म हो जाती है, थोड़ी सी बचती है, उदय में आने योग्य ताकत उसकी नहीं रह जाती है, तब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करके फिर से सम्यक प्रकृति की सत्ता बनाई जाती है, और फिर वो छायोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है। ये असंख्यातों वर्ष के बाद, असंख्यात वर्ष तक उदय में नहीं लाया,
अब कोई चीज आप असंख्यात वर्ष तक, एक साड़ी को 20 वर्ष तक रख दीजिए फिर निकाल के पहने तो ऐसे फट जाती है वो, है ना। तो उसी तरह से असंख्यात वर्ष तक सम्यक प्रकृति को नहीं लाया, वो गल गई, गल करके मिथ्यात्व में आ गई। तो अब आपको करने के लिए पुनः प्रथमोपसम करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या कहा गया कि मनुष्य भाव में कभी भी दोबारा प्रथमोपसम नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने के लिए असंख्यात वर्ष चाहिए। तो दोबारा प्रथमोपसम किस पर्याय में हो सकता है? देव पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, भोग भूमि में और नरक में। ये 3 जगह के जीव हैं, उसी पर्याय में वापस प्रथमोपसम कर सकते हैं, क्योंकि सागरों की आयु है, सागरों की आयु तो असंख्यात वर्ष में उद्वेलना हो गई, फिर कर लिए प्रथम। लेकिन जो कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंश है, वो दोबारा प्रथमोपसम एक पर्याय में नहीं कर सकते हैं। दीदी तो समय कब लगता है? हाँ, पल्य का असंख्यात विभाग समय कब लगता है? नहीं, जैसे अभी हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या हुआ कि असंख्यातों वर्ष तक नहीं उदय में लाए। वो असंख्यात वर्ष कितना? पल्य का असंख्यात भाग। हमने असंख्यात वर्ष तक सम्यक प्रकृति उदय में नहीं लाई, उद्वेलित हो गई। तो साधन सम्यक दर्शन के लिए आया है कि साधन सम्यक दर्शन अथवा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन दोबारा प्राप्त करने के लिए कितना समय चाहिए? तो आचार्य ने कहा पल्य का असंख्यात भाग। एक बार प्रथमोपसम हो गया और वो खत्म हो गया, तो दोबारा प्रथमोपसम हम कब कर सकते हैं? बोले पल्य के असंख्यात में भाग काल के बाद, यानी असंख्यात वर्ष के बाद। तो इसीलिए प्रथमोपसम कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंश को दोबारा नहीं हो सकता, कि असंख्यात वर्ष की आयु है नहीं हमारी। भोग भूमि की पल्यों की आयु है, तो वहां असंख्यात वर्ष है। देवों की सागरों की आयु है, नारकियों की सागरों की आयु है, तो वहां असंख्यात वर्ष है। तो इसलिए वहां पर एक पर्याय में दोबारा भी हो सकता है प्रथमोपसम। खत्म मिथ्यात्व क्रिया प्राप्त, मिथ्यात्व में रहा, पता चला असंख्यात वर्ष तक नारकी मिथ्यात्व में रहा, या देव मिथ्यात्व में रहा, या भोग भूमि का त्रियंश और मनुष्य असंख्यात वर्ष तक सम्यक को उदय में नहीं लाया, तो उद्वेलित हो गई, लेकिन वो वहां फिर दोबारा भी प्रथमोपसम कर सकता है। लेकिन कर्म भूमि की आयु तो कितनी? 120 वर्ष या 84 लाख वर्ष पूर्व, चौथे काल की ज्यादा से ज्यादा। तो असंख्यात तो है ही नहीं, 84 लाख वर्ष तो बहुत छोटा असंख्यात के सामने, तो वहां पर तो उद्वेलना होती नहीं है। इसलिए कर्म भूमि के मनुष्य एक पर्याय में दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन और नारकी है, भोग भूमि के हैं, देव हैं, ये एक ही पर्याय में दोबारा भी कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? लॉजिक समझ में आया ना, दोबारा नहीं होने का, दोबारा होने का? हाँ, आ गया समझ। क्योंकि जैसे ही मिथ्यात्व गुण स्थान में, जैसे एक दिन में 1000 बार सम्यक हो रहा है, ठीक है ना। अभी हमको सम्यक अंतर्मुख के बाद में मिथ्यात्व में आ गई, उसी समय से सम्यक प्रकृति की उद्वेलना चालू हो जाती है। इधर मिथ्यात्व में आए, इधर उद्वेलना चालू, अनंतर समय में तुरंत 5:01 समय से ही चालू हो गई उद्वेलना। हम तब तक मेरे परिणाम संभले, हम फिर वापस सम्यक प्रकृति उदय में ले आए, तो क्या हुआ? उद्वेलना रुक गई। फिर हम थोड़ी सी देर के बाद फिर मिथ्यात्व में आ गए, जैसे ही मिथ्यात्व में आए उद्वेलना चालू हो गई, फिर हम संभल गए, फिर वो उद्वेलना रुक गई, फिर आ गए। तो जो हजारों बार आए गए, तो हजारों बार उद्वेलना होने लग जाती है। ऐसा नहीं समझिएगा कि मिथ्यात्व में आए फिर सम्यक में आ रहे हैं तो उद्वेलना नहीं हो, नहीं, जैसे ही मिथ्यात्व में आए वैसे ही उद्वेलना चालू हो जाती है, स्वतः ही होने लग जाती है। मिथ्यात्व के परिणाम से सम्यक प्रकृति की उद्वेलना चालू तुरंत होने लगती है। लेकिन तुरंत संभल जाते हैं तो थोड़ी सी उद्वेलना होती है, भाई प्रकृति तो बहुत लंबी बंधी हुई है, थोड़ी सी होती है, फिर आ गए सम्यक में। तो इस तरह से होता रहता है। एक बात मैं बताना चाह रही हूँ आपको, मतलब बिल्कुल नहीं, मैंने जो सुनी है, आपके जवाब नहीं थे यहाँ पर, तो मैंने बताना चाह रही हूँ कि मैंने ये मतलब प्रवचन सुने थे, मैंने सरसागर महाराज जी ने सुन ली थी, तो उसमें एक नई बात बताई, मैं बताती हूँ, आपको तो खैर पता ही होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ। उन्होंने कहा मुनियों के जो भाव बनते हैं वो भी 5 प्रकार के बनते हैं, एक राजसिक भाव, एक तामसिक भाव, एक सात्विक भाव। आवाज थोड़ा सा ना, थोड़ा सा, एक तो निशा जैन जी बंद करिए, मीना जैन बंद करिए, मीना जैन म्यूट करिए, प्लीज आप लोग म्यूट करें, मेरे को थोड़ा सुनता भी कम है ना, थोड़ा सा जोर से बोला करिए त्रिशला जी, थोड़ा सुनता भी कम है मेरे को। आचार्य श्री कह रहे थे कि मुनियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उनके भी भाव मुनि दीक्षा के बाद 5 तरह के होते हैं। एक उन्होंने बताया राजसिक भाव,
दूसरा बताया उन्होंने ये तामसिक भाव, तीसरा बताया उन्होंने सात्विक भाव, और चौथा बताया उन्होंने तात्विक भाव, और पांचवा बताया उन्होंने आत्मिक भाव। मतलब हम लोग समझते जो दीक्षा हो गई भाई महाराज जी के तो भाव शुद्ध शुद्ध रहेंगे, अच्छे अच्छे रहेंगे, तो उन्होंने इसके ऊपर ये बताया, उन्होंने पूछा गया राजसिक भाव कौन से होते हैं, कहते जैसे उन्हें कमंडल मिला या सोने की अच्छी जगह मिल गई। तो वो तो है ही ना जो लेशा, हाँ सुनिए मैं बताऊं आपको, इसीलिए तो वहां पर लेशा घटाई गई ना। खाली शुक्ल लेशा होनी चाहिए, लेकिन वहां 4 लेशा घटाई गई। अपने लोग सरवार सिद्धि पढ़े थे तो आया था ना, इसीलिए तो घटाई गई। भाई पीछे कमंडल में प्यार होता है, परिवार से घिरे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भावलिंगी नहीं, भावलिंगी तो है ही है, कथनचित उनको ऐसा रहता है, लेशा का उदय रहता है, ये बताना चाहिए, वो घटेगा, भाव घटेगा सारा। हाँ हाँ, भाव घटेंगे, सारे भाव घटेंगे, कथनचित कभी वो होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि वो गुण स्थान से च्युत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, गुण स्थान, चूंकि वहां 4 लिस्टियां घटा रहे, वहां पर 4 लिस्टियां घट रही है, इसलिए भाव हो सकते हैं। भाव होने का मतलब ऐसा नहीं कि वो 5वें गुण स्थान बढ़ती हो गए, वहां ये बताना चाह रहे हैं वो मेन से, तो ऐसा नहीं है। दोष उनको लग रहा है थोड़ा सा कि भाई मुनि को नहीं होना चाहिए बोल के, लेकिन गुण स्थान से च्युत नहीं हो रहे हैं। यही मैं बता, मतलब मैंने पहले भी सुना हुआ तो मुझे याद नहीं था, पर इसको मुझे इतना अच्छी तरह से सुना, मैं मन में रोजाना बुला लेती हूँ, बहुत अच्छा लगा उनका बताना। ये अभी व्याख्या है, जितना चिंतन चले उतना व्याख्या हो जाती है ना, खरी अगर उतर जाए। आज हम जितना चीज आप लोग को बताते हैं तो देखते हैं कि भाई ये इससे कोई सिद्धांत कट नहीं रहा है ना, हम जो बताने आप लोग को जा रहे हैं कहीं सिद्धांत में बाधा तो नहीं आ रही ना। अगर बाधा नहीं आ रही तो फिर हम ठीक समझा रहे हैं, और अगर सिद्धांत कट रहा है तो फिर मेरा बताना गलत है। तो कोई भी चिंतन से यही देखना चाहिए सिद्धांत नहीं कट रहा है ना। सिद्धांत अगर कट रहा है तो फिर कितनी भी बढ़िया व्याख्या हो वो गलत हो जाएगी। सिद्धांत नहीं कटना चाहिए। अब कहते ना किसी भाई साहब ने कल भेजा है वो कि ऐसे ऐसे इस पंडित जी, पता नहीं हमको नाम आपका, तो हमको सारा चीज लिख के भेजे विस्तार से कि नहीं भाई साहब समय के लिए तो, बाकी नहीं विश्वास है तो फिर आप लोग ये ग्रंथ खोल करके देख लीजिए।